बिहार में आप सभी भाइयों का स्वागत है। और जितने भी यूट्यूब पर सुन रहे भाई बंधु हैं और फेसबुक पर सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अजहर सर आप सबों के बीच अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है अजहर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अजहर फ्रॉम बिहार, सहरसा डिस्ट्रिक्ट, और आप लोगों के बीच ओपी अपनापन बिहार में आप सभी लोगों को दिल और दिल के गहराई से स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, हर एक उस शख्स के लिए टॉपिक है जो यहाँ पे ऑन पैसिव में है, जो नहीं भी हैं उन लोगों के लिए भी ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बॉडी पर्सनालिटी के साथ में बोलने का स्किल चाहिए, बॉडी पर्सनालिटी के साथ में बोलने का स्किल चाहिए। बंदा आपसे कोई वो डिग्री नहीं मांग रहा। कोई आप मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके पर्सनालिटी से और आपके बोलने से समझ जाता है अगला नहीं यार, फिर वहां पे डिग्री का कोई वैल्यूज नहीं रखता है। तो आज का टॉपिक यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो मैंने जैसा कि बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बॉडी पर्सनालिटी के साथ में बोलने का स्किल चाहिए। ये मायने नहीं रखता आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये मायने नहीं रखता है आप क्या करते हैं, ये मायने नहीं रखता आप क्या करते थे, ठीक है, अभी क्या है, ठीक है, और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। आप अच्छे कपड़े पहन लो, बहुत अच्छे कपड़े पहन लो, बट बोलने ही नहीं आता तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है। आप बहुत अच्छे बोल लेते हो, बहुत अच्छे बोल लेते हो, बट वेशभूषा वैसा नहीं है, फिर भी नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, वेशभूषा के साथ में मतलब बोलने के लिए भी आना मांगता है, ठीक है। तो वो सीखेंगे कैसे, इंप्रूव कैसे करेंगे अपने आप, छोटे छोटे से स्टेप लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब किसी से बातें करेंगे, ठीक है, बात जब भी हम लोग किसी से करेंगे तो मतलब यानी कि हमारा जो फेस है, मतलब अभी जैसा मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं आप लोगों से, कभी भी चेहरे पे स्माइल रखना है और दूसरे से जो बात कर रहे हैं ना तो उसके बातों को समझिए पहले, ठीक है। अगला बात किस तरह कर रहा है आपसे, सपोज कोई बैंक के रिलेटिव आपसे बात कर रहा है कोई, ठीक है, और बैंक के रिलेटिव कैसे वो बात कर रहा है आपसे वो देखिए, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो लोग जो अधिकतर आप देखते होंगे जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्कारिक लोग हैं, जो पर्सनैलिटी से भी दिखते हैं, जुबान से भी होते हैं, उन लोगों का मैं बात करूं तो कहीं पे अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अभी जो उस टाइप का बंदा है तो उसको इंटरेस्ट है यार चलो देखते हैं क्या है नहीं है। बट जो प्रोफेशनल होते हैं ना उसको पता है ये तो होता ही रहता है, बट वो अपना मतलब जो मतलब काम करने का है वो अपना काम करते हैं। जैसे आप मतलब क्या कहते हैं, किसी से आप मिलते हो, ठीक है, तो ये एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कभी भी उसकी आंखों में तुम अपना नजर को मतलब गराए रखना कि मतलब आंख, मतलब अगर किसी से हम बात करें ना मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात करें, मतलब आंख में आंख मिला के होता है ना, कॉन्फिडेंस में बात होती है। तो मतलब जब आप किसी से आंख में आंख मिला के बात करेंगे, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हेजिटेशन होगी मैं जानता हूं, बट हाँ अगर आप किसी से फुल कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, आंख में आंख मिला के बात करते हैं ना, तो आपका जो है ना मतलब अंदर से वो पर्सनैलिटीज, अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना, और कॉन्फिडेंस का नाम ही पर्सनैलिटीज है दोस्त, ठीक है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना तो आपका भेष भी और आपका बोलने का जो तरीका है वो भी दोनों चेंज हो जाएगा। सपोज हम लोग अभी देख कहते हैं जैसा आप संगत में रहोगे ना वैसा आपके ऊपर
मतलब दिखेगा, संगत का असर आपको दिखेगा। अगर आप किसी दारूबाज के साथ में रहते हो तो आप दारूबाज ही बनोगे, अगर किसी शराबी के साथ में रहते हो तो शराबी ही बनोगे, अगर कोई अच्छे इंसान के साथ में रह रहे हो ना तो अच्छे इंसान बनोगे। आज हम लोगों का ये जो 14 लाख पीपल्स का जो कम्युनिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कितने हाई प्रोफेशनल लोग हैं और कितने लॉ हैं। बट थे लॉ पहले, बट अभी हम लोग मतलब प्रोफेशनल के बीच में जाके बैठ गए। अभी मान लो 1000-2000 आदमी है, सारे के सारे प्रोफेशनल है, उसके बीच में हम बैठ गए तो ऑटोमेटिक हम भी प्रोफेशनल होंगे। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जो हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हम लोगों का ये वेबिनार चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक चीज बताया जा रहा है, बॉडी पर्सनालिटी से लेकर के अपने समाज में कैसे चलना है, कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे कैसा वेशभूषा रखना है, क्या खान पान करना है, एक एक चीज यहाँ पे लोगों को सीखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी जब से ऑन पैसिव में आए हैं तो बहुत चेंजेस हुआ है हमारे अंदर भी। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पहले जितना कॉन्फिडेंस अभी आया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस अभी है हमारे अंदर, ये रियल चीज को देख करके ये कॉन्फिडेंस है। अभी मान लो एस मुफारे को हम लोगों ने रियल में आंख से नहीं देखा, ठीक है, मतलब फेस टू फेस नहीं देखा, बट कभी भी उनका फोटो अगर आ जाए तो हम लोग मतलब हम लोग क्या हम सब मतलब गौर से देखते हैं, मतलब फिर भी आई टचिंग, मतलब वो फोटो में भी मतलब आंख से मतलब ऐसा लगता है नहीं यार ऐसा है। तो ये चीज है। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है अपना कपड़ा लत्ता जो भी है हमेशा साफ सफाई से रहना है। ये मायने नहीं रखता है कपड़ा पुराना है नया है, बट साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और सबसे पहले तो अपने मतलब माइंड को क्लीन करो, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तो कहीं ना कहीं आप में बहुत चेंजेस आएगी। तो ये था आज का छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन। और कहीं ना कहीं हमारे बीच सुधांशु सर हैं। आइए सर, सुधांशु सर। वाह 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 वाह, सुपर सुपर अजहर सर, आपने तो वाकई पकड़ के जितना आपके अंदर था वाकई अब तो आप किसी के सामने अपना प्रेजेंट देते हैं, आपको ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ कितना पढ़े हैं और क्या नाम है कहाँ। सबसे पहले पर्सनैलिटी ये आता है कि आपको ये भी नहीं वो पूछता है कि आपका कंपनी ब्रांडेड है कि ओरिजिनल है, लेकिन आपको ये जरूर पूछता है सामने वाला कि आपको मतलब आप जिस चीज की आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस चीज को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके उसके प्रति आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। सबसे पहला बात तो ये है। आप अगर कहीं जाते हैं, अभी प्रोफेशनल काम करने के लिए जाते हैं सर, अगर अब आप वहां चले जाइएगा जींस या टी शर्ट पहन लीजिएगा, अब तो वहाँ वो नहीं चलेगा। आप जिस प्रोफेशन में जाते हैं, अब वो आप प्रोफेशनल लाइन में काम करने के लिए जाते हैं, तो आप 500 रुपया में भी एक शर्ट पैंट नॉर्मल आ जाता है सर, उसको पहनिए और उसके साथ एक ब्लैक जूता ले लीजिए और एक 10 रुपया का अच्छा सा ग्लेजिंग वाला पेन रख लीजिए। और जिसके सामने आप बात कर रहे हैं उनके सामने ऐसा स्माइल दीजिए, ऐसा स्माइल से बात कीजिए कि सामने वाला का बात आपके देखने से उसका आधा खत्म हो जाए, दुख अंदर उसके अंदर जो है उसका दुख आधा खत्म हो जाना चाहिए। और कहीं आप उनसे जब नजर में नजर, आंखें में आंखें डाल के बात करते हैं, उनको लगता नहीं वाकई जो बंदा सामने मेरे सामने बैठ रहा है और जो बात कर रहा है वाकई बंदा में कुछ न कुछ तो ऐसा है कि हमने इतना डिप्रेशन में थे और इनसे बात की तो वाकई मेरा तो आधा दुख ही दर्द लिया। अगर वाकई इनसे बात किया जाए तो लगता है मेरे जो मैं जो डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ जो अभी समस्या चल रहा है, कहीं न कहीं अगर इनके साथ में अगर शेयर कर दूँ, तो मेरा ये दुःख हर लेगा। ना कि आप कोई मतलब गॉड खुदा परमात्मा है, बाकी एक आप मानव हैं, उनके भी जिनके सामने वाले के साथ जब बात करते हैं, उनको भी 2 हाथ और 2 आँख, 2 पैर दे के भेजा है। बाकी इसमें और उसमें आपको फ़र्क क्या है कि आपने अपने आप को उसमें तपाया है, उसने आपने सींचा है कि उसमें आपको अर्न किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तब आप उसमें आप जो किसी सामने वाले व्यक्ति को आप बताते हैं तो उसको समझ में आता है। इसके सीधा सा मतलब आता है, अगर आपको एक टीचर बनना है, उससे पहले आपको एक
स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा किसी भी फील्ड में। और टावर किसी नॉट प्रोफेशनल, चाहे प्रोफेशनल हो, हार्ड वर्क हो, एक नॉर्मल इंसान मतलब किसान भी हो। अभी अगर किसान की बात किया जाए, हम सभी अभी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं नॉर्मली। आप जो खेती कीजिएगा, और हमारे पिताजी भी खेती करते थे आज से पहले, नॉर्मली ले लीजिए। हम लोग अभी तो ट्रैक्टर से ही कर लेते हैं, और इतना इजी वे में करते हैं कि पता भी नहीं चलता कब खेती खत्म हो जाता है। अब कहेंगे कि जब पिछले 20 साल पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं, अब कहेंगे हल बैल लेंगे खेती करेंगे, ये संभव नहीं है सर, कदापि संभव नहीं है। एफ से 9। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यस। तो अगर ये बात आप सोचते हैं तो बैक चल के देखिए। इसलिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि आने वाले समय की मांग क्या है, सामने वाले की चाहत क्या है, वो आपको चाहिए। अब अभी आप अगर कीपैड फोन के किसी को बात हम प्रमोट करने के लिए चले जाएंगे, कितनों प्रोफेशनल हम डिग्री लेके चले जाएंगे, कितना अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, कितनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट को उसको एजुकेशन देंगे, क्या सामने वाला व्यक्ति मतलब प्रोफेशनल हो या ना हो वो समझेगा? कदापि नहीं चाहिए। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है सर। अगर उसको हम, अब कीपैड का जमाना नहीं रहा, हम ये अब दे सकते हैं, जैसे अभी 5G का जमाना आ गया है। तो 5G में दे रहे हैं, तो 5G में जो दे रहे हैं, तो हम जो दे रहे हैं तो उसमें क्या बेहतर है? उसको बेहतर चाहिए तब ना आपका आपका क्यों लेगा? आपका अभी कंपटीशन भरी मार्केट चल रहा है दुनिया में। अगर आप कहीं एक मेडिकल खोलते हैं, आपके सामने एक मेडिकल खुला हुआ है, और आप उसी मार्केट में मेडिकल खोलते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मतलब मैं तो डॉक्टर को कमीशन दे दूंगा और मैं अपना मेडिकल चला लूंगा, तब तो आप, ये हो गया करप्शन बढ़ाने की बात। अगर आप में काबिलियत है, क्वांटिटी है, ह्यूमिनिटी और एबिलिटी दोनों है, इसमें एक मतलब छोटा सा नॉर्मली बात मैं आपको एड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से सर। ये अभी आप कहीं अगर स्टोर खोलना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर, आप उसमें कहिए, देखिए भाई साहब, कोई आएगा आपको बोलेगा देखिए फलानी जगह तो ये सेम मेडिसिन, सेम टेबलेट इतना में देते हैं, लेकिन आप इतना क्यों देते हैं? तो आपको ये नहीं कहना है कि मैं गारंटी देता हूँ उसका वो थर्ड क्लास है, वो फर्स्ट क्लास है। देखिए भाई साहब, वो उनका मैटर है और उनका बिजनेस है, वो क्या देते वो क्या नहीं देते उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये जो आपका मतलब मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, ये रियल दे रहा हूँ, और आप चाहे तो मैं आपको पक्की बिल दिखा सकता हूँ, और आपसे हँस के ये मतलब 2 रुपया हम लेते हैं, क्योंकि हम भी सर पूरे दिन बैठते हैं। हाँ, लेकिन मेडिसिन की गारंटी है कि आपको हम रियल दे रहे हैं, और हमें दुनिया वाले से कभी भी कंपटीटर नहीं करना है, क्योंकि हमको कंपटीशन किसी से करना ही नहीं है। हमें अपने आप में, क्योंकि सामने वाले को हम ऐसा बोले कि देखिए भैया हम आपसे 2 रुपया ले रहे हैं, लेकिन चीज बेहतरीन दे रहे हैं। इसमें हम ना तो हम किसी सामने वाला का मतलब ये किए बुराई किए, ना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं किए, और सामने वाले जिसको हम दिए वो भी खुश हो गया कि नहीं बंदा तो जो भी दे रहा है और रियल दे रहा है, और ना किसी का नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजहर सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात रखा। तो चलिए आगे हम सुनते हैं 2 लाइन हमारे किशोर सर से भी सुनते हैं, क्योंकि हमारे टेकमैन माना जाता है। अभी हम लोग को कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमारे किशोर सर इतना, अब देखिए पूरे दिन अपना ये ड्यूटी पे रहते हैं, फिर भी अब हम लोग के लिए समय निकालते हैं। इनको भी 2 लाइन सुनने का मौका मिला जाए सर। मोस्ट ऑफ वेलकम कोर्स, किशोर कुमार। हमारे हमारे टेकमैन साहब किशोर सर, मोस्ट वेलकम आपको। आज से एक नेम का टैग लग गया, टेकमैन साहब। जी जी जी, अभी तो हम लोग के लिए टेकमैन ही है ना सर। ऑफ कोर्स सारा चीज कर रहे हैं तो टेकमैन ही हुए ना हम लोग। कहाँ बस ऐसा आइडिया आया हम लोग के माइंड में, और हम लोगों ने ये ऑन पैसिव अपनापन बिहार एक प्लेटफॉर्म चालू किया। कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को अवेयरनेस करने के पर्पज से ही हम लोगों ने ये सेशन को चालू किया। और सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, जी, इस देखिए, एरिया का और बेसिक जितने भी,
हाँ अभी सुधांशु जी। बैनर बैनर बनाना, फिर अभी देखिए अगर प्रोग्राम नहीं चालू होता तो हम भी याद करते कि फिर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बार बार इसको आप भी कहते क्यों नहीं हो रहा। तो ये हम लोग को हाँ ना करते हुए ये अपने मतलब हम लोग को समस्या पे ध्यान नहीं दिलाते, ये अपने आप को खुद के सॉल्यूशन पे लग जाता है। कैसे आइएगा आप, कैसे आइएगा, यहाँ से आइए हम आपको ये कर देंगे, यहाँ से आइए। लेकिन हम लोग के लिए तत्पर रहता है कि कैसे हम उसको खींच के ले आए यहाँ। तो चलिए सर, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। बात न करते हुए हम किशोर सर को ही बुलाएंगे। मोस्ट वेलकम साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। ये आप दोनों का प्यार हमें जो है प्यार का एहसास दिला रहा है। आप दोनों हमें इतना जो है चाहते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसा कि आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो सुधांशु सर और अजहर सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषित किए इन शब्दों का, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को बताए। मैं भी दो शब्द कहना चाहूँगा इसके लिए। देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले सुबह जैसे ही हम लोग जगते हैं अपने बेड से, अपने बिछावन से, तो ईश्वर से, प्रभु से, गॉड से, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे सबसे पहले, हे प्रभु आज का दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे विश्व के लिए मंगलमय हो। क्योंकि विश्व का मंगल होगा तो देश का मंगल होगा, जब देश का मंगल होगा तो हमारे राज्य का, हमारे समाज का और हम मानव का मंगलमय होगा। तो सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉड से, ऊपर वाला से यही दुआ करेंगे। इसके बाद अपने आप पर फिर कहेंगे कि गॉड इज विथ मी, प्रभु परमात्मा भगवान खुदा हमारे साथ है, गॉड इज विथ मी। इसके बाद दूसरा है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। और तीसरा है आई एम ए विनर, मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं। और चौथा है टुडे इज न्यू डे, हर दिन आपके लिए नया दिन। समझिए कि जो आने वाला दिन है वो हमारे लिए एक नया दिन है। नए जोश, नए उत्साह के साथ हम अपने आप को कार्य में करने के लिए तत्पर रहेंगे। और बहुत सारे चीज हैं बताने के लिए, तो फिर अगले सेशन पर बताया जाएगा। तो चलिए सर, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त सर, आपका जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है किशोर सर। रियली आप जो है आज आप नहीं होते तो ये प्लेटफॉर्म नहीं चालू हुआ होता। तो ये चीज है सर, कहीं ना कहीं हम लोग दिल से आपको मतलब क्या बोले, आपको दिल से सैल्यूट करते हैं कि मतलब आप जैसे ग्रेट लीडर हमारे अगल बगल में थे और हम लोग को पता ही नहीं था कि आप जैसे महान लोग भी है। लेकिन कहते हैं ना, हीरे के मतलब हीरा जो है ना कोयले के खदान में मिलता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग तरासे हुए हीरे हैं, कोयले के खदान से निकाला गया, फिर उसको तरासा गया और आज देख सकते हैं दुनिया के सामने ये हीरा है। भले ही हम लोग अभी कम बोलते हैं, भले ही अभी हम लोग अच्छा खान पान नहीं ले पा रहे हैं, भले ही हम लोगों के पास अभी स्थिति कम आ रहे हैं, बट हार नहीं मानते, ठीक है। और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते, हंसते जाते और हंसते ही एक दिन चले जाना भी है। तो कहीं ना कहीं दोस्त, आज का जो टॉपिक रहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बॉडी पर्सनालिटी के साथ में बोलने का स्किल चाहिए, अच्छे कपड़े पहन लो,